नमस्कार दोस्तों, मैं शिवनाथ बिहारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल मस्ती की पाठशाला बाय शिवनाथ बिहारी में। दोस्तों, क्या आप विश्वास करेंगे कि एक बाप ने महज 100 रुपये महीना गुजारा भत्ता पाने के लिए अपने इकलौते बेटे को कोर्ट में घसीट लिया। दोस्तों, आज की इस महंगाई के ज़माने में महज 100 रुपये से क्या मिल सकता है, पर भला आप इस बात पर यकीन करें या ना करें, हुआ तो बिल्कुल ऐसा ही है। दोस्तों, आज मॉडर्न एंड एकेडमिक पेरेंटिंग के अंतर्गत आपको सच्ची घटना पर आधारित मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। दोस्तों, मैं आपको हर कुछ विस्तार से बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं ये कहानी शुरू करूं, आपसे एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, यानी आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप कृपया करके इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरा हर वीडियो समय से आपको मिलता रहे। दोस्तों, शिक्षा व संस्कार दोनों ही जरूरी हैं, पर आज की तारीख में शिक्षा से अधिक संस्कार की जरूरत महसूस की जा रही है। दोस्तों, शिक्षित लोगों की संस्कारहीनता के किस्से आज आम हो गए हैं। हालांकि ऐसे लोग सचमुच में शिक्षित हैं भी या अपने आप को केवल शिक्षित कहते भर हैं, ये एक अलग विषय हो सकता है। पर आज के बच्चे संस्कारों के मामले में पिछड़ते जा रहे हैं, इस बात से तो शायद आप भी इनकार नहीं करेंगे। दोस्तों, मॉडर्न एंड एकेडमिक पेरेंटिंग के अंतर्गत मैं पेरेंटिंग सीरीज की एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूं इस नए वर्ष के शुभ अवसर पर, जिसका नाम है संस्कार शाला। दोस्तों, इसके अंतर्गत मैं आपको अच्छी अच्छी कहानियों के माध्यम से अपने बच्चे को सुसंस्कृत बनाने के टिप्स दिया करूंगा। तो दोस्तों, संस्कार शाला की पहली कड़ी में आज प्रस्तुत है एक सच्ची घटना पर आधारित एक ऐसी कहानी जो आपको झकझोर कर रख देगी, आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे गुलजार साहब का एक शेर याद आ रहा। शेर कुछ इस तरह से है, सोचता हूं दोस्तों पर भी एक मुकदमा कर ही दूं, सोचता हूं दोस्तों पर भी एक मुकदमा कर ही दूं, इसी बहाने हर महीने तारीखों पर कम से कम मुलाकातें तो होंगी। दोस्तों, एक बूढ़े बाप ने गुजारा भत्ता पाने के लिए अपने बेटे के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। जब केस की सुनवाई शुरू हुई तो जज साहब ने बाप से पूछा, आपको अपने बेटे से क्या शिकायत है? बूढ़े बाप ने कहा कि हुजूर, मैं अपने बेटे से अपने लिए हर महीने का खर्च मांगना चाहता हूं। जज साहब ने कहा, वो तो आपका हक है, आपके बेटे को हर महीने आपको खर्च देना ही चाहिए। क्या आपका बेटा आपको खर्च नहीं दे रहा? बूढ़े बाप ने कहा कि हुजूर, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हर महीना अपने बेटे से खर्चा लेना चाहता हूं। जज साहब ने बूढ़े की बात सुनकर के आश्चर्य होकर पूछा, आप इतने अमीर हो तो आपको अपने बेटे से पैसे लेने की क्या आवश्यकता है? फिर क्यों उस बेचारे को नाहक परेशान करने के लिए कोर्ट में घसीटना चाहते हो? बूढ़े बाप ने जज साहब से हाथ जोड़ते हुए कहा, हुजूर, जब आप मेरे बेटे को अदालत में बुलाएंगे ना, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। खैर, मुकदमा स्वीकार कर लिया गया और कोर्ट की नोटिस पा करके जब बेटा अदालत में हाजिर हुआ तो जज साहब ने बेटे से कहा, आपके पिताजी आपसे हर महीने खर्चा लेना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने आप पर मुकदमा किया है। बेटा जज साहब की बात सुनकर कहने लगा, हुजूर, मेरे पिताजी खुद ही बहुत अमीर हैं, घर में नौकर चाकर सब कुछ हैं
उन्हें भला पैसों की क्या जरूरत है। जज साहब ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन यह आपके पिता की मांग है और यह उनका हक भी है। जब उन्होंने आपसे गुजारे भत्ते की मांग की है तो आपको तो उन्हें देना ही पड़ेगा। जज साहब पिता से मुखातिब हुए और पूछा, आपको अपने बेटे से गुजारा भत्ता के रूप में कितने रुपए महीने चाहिए। बूढ़े पिता ने जज से कहा, हुजूर, आप मेरे बेटे से कहिए कि वह मुझे हर महीने की 5 से 10 तारीख के बीच अपने हाथों से 100 रुपये देगा और उसे देने में बिल्कुल भी देरी नहीं करेगा। जज साहब ने बूढ़े आदमी के बेटे को हुक्म देते हुए कहा कि आपको यह अदालत हुक्म देती है कि आप हर महीने की 10 तारीख तक खुद अपनी हाथों से बिना किसी देरी के अपने पिता को 100 रुपये दिया करेंगे। अदालत का आदेश सुनकर बेटे को हैरानी तो हुई, पर उसके पास अदालत का आदेश मानने के सिवा कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसने हंसी खुशी कोर्ट का आदेश स्वीकार कर लिया। दोस्तों, अपनी कुर्सी से उठने के बाद जज साहब ने उस बूढ़े आदमी को अपने चैम्बर में बुलाया और पूछा, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं, आपने अपने बेटे के खिलाफ यह केस क्यों किया? आप तो बहुत अमीर आदमी हैं, फिर ये इतनी छोटी सी रकम? बूढ़े आदमी ने कहा, हुजूर, मैंने पहले भी कहा था कि मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। मेरा बेटा भी बहुत अमीर है, उसके पास हर कुछ है, पर उसके पास मुझे देने के लिए ना बिल्कुल ही वक्त नहीं है। हुजूर, वो अपने काम धंधे में इतना अधिक व्यस्त रहता है ना कि मैं तो उसका चेहरा तक देखने के लिए तरस गया था। हुजूर, एक जमाना गुजर गया, मैं उससे मिला तक नहीं, ना ही उससे कभी कोई बात ही हुई, ना आमने सामने और ना फोन पर। दोस्तों, बूढ़े बाप ने थोड़ी देर रुकने के बाद अपनी बात जारी रखी। हुजूर, अपने बेटे से मुझे बहुत प्यार है, मैं अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसीलिए मैंने उस पर यह केस किया था ताकि जब वह मुझे पैसे देने आए हर महीने तो इसी बहाने कम से कम महीने में एक बार तो मैं उससे मिल लिया करूँगा, मैं इसी तरह से उसको देखकर खुश हो लिया करूँगा। पिता की बात सुनकर दोस्तों जज की आंखों में आंसू आ गए। जज साहब ने बूढ़े आदमी से कहा, अगर आप पहले बताते ना तो मैं आपके बेटे को आपको नज़रअंदाज करने और आपका ख्याल नहीं रख पाने के जुल्म में सजा कर देता। बूढ़े बाप ने जज साहब की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, हुजूर, अगर आप सजा करते ना तो मेरे लिए ये दुख की बात होती, क्योंकि मैं सच में अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मुझे अपने बेटे से कोई शिकायत नहीं है सिवाय इसके कि वह मुझे अपना वक्त नहीं दिया करता है। दोस्तों, क्या कोई भी बाप चाहेगा कि उसकी वजह से उसके बेटे को कोई सज़ा मिले या कोई तकलीफ हो? दोस्तों, इस कहानी से बस यही सीख मिलती है कि माँ बाप को हमारे पैसों की ज़रूरत नहीं है, उनको हमारे समय की ज़रूरत है। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अगर आपके माँ बाबूजी जीवित हैं तो आप सचमुच बहुत खुशनसीब हैं। उन्होंने जीवन भर आपको केवल दिया ही है और अब भी वो आपको देना ही चाहते हैं। माना कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सफल हो चुके हो, आप अपनी ज़िंदगी में इतना आगे बढ़ गए हो कि आपको अपने माँ बाप या किसी और के पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों दुआ की ज़रूरत तो है ना। अतः आप अगर चाहते हैं कि आपकी माँ बाप की दुआएं आपके साथ रहें तो आप अपने माँ बाप के लिए और कुछ ना कर सकें तो कम से कम उनसे बात तो कर लिया करें। दोस्तों, बैंक बैलेंस कितना भी बढ़े आदमी कभी टेंशन में नहीं होता, और बैंक बैलेंस बढ़े न बढ़े दुआओं का बैलेंस तो बढ़ते ही रहना चाहिए। इसीलिए अगर आप अपने माँ बाबूजी से रोज़ मिलना ना संभव हो पाए, अगर आपके साथ नहीं रहते हैं, आप दूसरे शहर में रहते हैं, अगर हर रोज़ मिलना संभव नहीं हो पाए
इसके बावजूद भी कम से कम 5 मिनट वक्त निकाल करके उनसे आप रोज़ बात कर लिया करें, उनका आशीर्वाद ले लिया करें। दोस्तों, अगर आप इतना भी ना कर सके ना तो एक दिन बहुत पछताएंगे। यकीन मानिए, जब वो दुनिया में नहीं रहेंगे तो एक दिन आप उन्हें याद करके सचमुच बहुत रोएंगे। उस दिन रोएंगे आप जब आपके बाल बच्चे भी आपकी तरह ही अपनी ज़िंदगी में सफल होने के बाद आपको इग्नोर करना शुरू करेंगे। दोस्तों, वो भी यानी आपके बाल बच्चे भी आपको वैसे ही भूल जाएंगे जैसे आप अपने माँ बाप को भूल चुके हैं, क्योंकि वो जो आपको करते देखेंगे ना, वह भी वैसा ही करेंगे। दोस्तों, संस्कार हाट बाजार में बिकने वाली नहीं चीज़ है। दोस्तों, संस्कार बाहर से नहीं मिलता, संस्कार तो घर में ही मिलता है। आप ही बताइए, भला ये कैसे संभव है कि जब लड़की बहू रहती है तो वह चाहती है कि वह अपने सास ससुर से अलग अपने पति के साथ रहे, लेकिन वही लड़की जब सास बनती है ना तो चाहती है कि उसके बहू बेटे उसके साथ रहा करें। बुरा मत मानना दोस्तों, अगर आपने अभी से ऐसा करना संभव नहीं किया तो एक दिन अपने बाल बच्चों का आपके प्रति अपना व्यवहार देख करके आप अपने माँ बाबूजी को याद कर सचमुच में बहुत रोएंगे और अपने इस व्यवहार के लिए अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको आज की ये कहानी, आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो आप इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर इस कहानी को सुन रहे हैं तो मेरे पेज को जमकर शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप यूट्यूब पर इस कहानी को सुन रहे हैं और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर से प्रार्थना करना चाहूँगा दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो आपको समय से मिलता रहे। दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत।